धर्म स्नेही बंधुओं, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत बालक था। उसको देख कर के माता पिता बहुत खुश होते थे। तेजवान, दीप्तिवान, लगता था कोई पूर्व जन्म का तपस्वी है। ऐसा बालक ने जन्म लिया। उसकी हर चीज़ अद्भुत होती थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सब बच्चे खेल रहे हैं, एक के ऊपर एक वो गोल वाले पत्थर होते ना, वो जमाते हैं। सारे बालकों ने आपस में कहा, देखो कौन सबसे ज़्यादा उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखता है। सब ने अपने हिसाब के पत्थर इकट्ठे किए, रखना शुरू किया। कोई 4 रख पाया, कोई 5 रख पाया, कोई 6 रख पाया। लेकिन जो ये बालक था उसने 14 पत्थर रख दिए। कितने गुणस्थान कितने होते हैं? थोड़ा सा बढ़ाओ, वेश बढ़ाओ। 14 पत्थर रख दिए। वहाँ से आचार्य गोवर्धन स्वामी निकले। उन्होंने उस अद्भुत बालक को देखा। ये श्रुत का पारगामी होगा। ये अद्भुत बालक आने वाले समय में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये अद्भुत बालक आचार्य बनेगा। अपने निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया। जान कर के बालक से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बोले भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। फिर तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि ये निश्चित ही श्रुत केवली होगा। बालक को लेकर के माता पिता के पास गए। मैं इस बालक को अध्ययन कराना चाहता हूँ। मैं इस बालक को ज्ञान देना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान देने के लिए इस बालक को ले जाऊँ। माता पिता ने विचार किया, इतने बड़े आचार्य मेरे बालक को ज्ञान देंगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और बालक को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया। 10-15 साल तक गूढ़ ज्ञान किया, गहरा ज्ञान किया। जैन धर्म के समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर आचार्य गोवर्धन ने कहा, बेटे अब तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया है, अब तुम जा सकते हो। हालांकि भद्रबाहु स्वामी का जाने का मन नहीं था, लेकिन वचन देके आए थे कि मैं पढ़ाई करवाने के बाद वापस कर दूंगा, इसलिए जाना जरूरी है। भद्रबाहु घर गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा घर में। जैन धर्म का इतना गहरा अध्ययन करने के बाद घर में मन लग जाए पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जितने गृहस्थी घूम रहे हैं ना, अध्ययन नहीं किया है ना, तभी तक घूम रहे हो, तभी तक बच्चों में मन लग रहा है, तभी तक सजने संवरने में मन लग रहा है, तभी तक नोट गिनने में मन लग रहा है, तभी तक ये बाहर की भागम भाग अच्छी लग रही है। जिस दिन आप गहरा ज्ञान कर लोगे जैन धर्म का, उस दिन आपको ये सारी चीज़ें फीके लगने लगेंगी। ये मेरी गारंटी है कि ज्ञान करने के बाद
आपका मन लग ही नहीं सकता है। और वही आचार्य भद्रबाहु के साथ में हुआ, उनका मन घर में नहीं लगता था। फिर उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, और वो दीक्षा लेने चले गए। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में तपस्या करना शुरू की, संयम का पालन शुरू किया, कई वर्षों तक करते रहे। एक बार विहार करते हुए जहाँ सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य था, उस नगरी में पहुँचे। कहाँ का राजा था? सम्राट चंद्रगुप्त कहाँ का राजा था? उज्जैनी का। केवल एक दो जनों ने बताया, बाकी को पता ही नहीं है कि सम्राट चंद्रगुप्त कौन थे, कहाँ थे। यहाँ तो केवल अपने मोबाइल, अपने बच्चे और अपना परिवार से ज़्यादा सोच है ही नहीं किसी की। बस अपनी दुकान, अपना मकान, अपना खाना, अपना पीना, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कब इतवार को कौन सी होटल में जाना है, जन्मदिन कहाँ मनाना है, शादी की सालगिरह कहाँ मनाना है। बस इससे ज़्यादा सोच है ही नहीं आदमी की। इससे ज़्यादा सोच ले तो वो ज्ञानी बन जाए, और ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगे। सम्राट चंद्रगुप्त, वैसे तो उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, लेकिन मूल रूप से वो उज्जैनी में राज करते थे। और वहाँ पर भद्रबाहु स्वामी पहुँचे। वहाँ सभी लोग दर्शन के लिए आए। सम्राट चंद्रगुप्त भी दर्शन के लिए आया। वो भी रोज़ आता, प्रवचन सुनता, चला जाता। एक दिन आचार्य भद्रबाहु स्वामी एक घर में आहार के लिए गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जो बोल नहीं सकता है, वो कह रहा है, जाओ जाओ आचार्य जाओ, जाओ जाओ आचार्य जाओ। जो बालक बोल नहीं सकता है, वो बालक जो पालने में पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अंतराय किया, वापस आ गए, निमित्त ज्ञान लगाया कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। निमित्त ज्ञान से पता चला कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि अब हमें उत्तर भारत में नहीं रहना है, हमें दक्षिण भारत में जाना है। कहाँ जाना है? कर्नाटक साइड, दक्षिण भारत में जाना है, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। बड़ा संपन्न राज्य था उज्जैनी, कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। वहाँ के सारे सेठ आए और आकर कहा, महाराज आप चिंता ना करो, हमारे यहाँ इतना अन्न है कि 12 वर्ष तो छोड़ो, यदि सारी जिंदगी भी खाते रहेंगे तो वो अन्न कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपके लिए इतनी व्यवस्था हम कर ही सकते हैं, आप यहीं रहो। तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि पेट तो भर जाएगा मगर संयम नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? संयम नहीं बचेगा, इसलिए हम उत्तर भारत में नहीं रहेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त ने 14 स्वप्न देखे थे, वो भी आ गया। महाराज मैंने स्वप्न देखे हैं। उन्होंने अपने स्वप्न सुनाए। स्वप्नों में बहुत कुछ है, उसको मैं बताऊंगी नहीं। आप चाहें तो उसको YouTube पर सर्च कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें सारे सपने का अर्थ मिल जाएगा, सपने मिल जाएंगे। उन सपनों का फल शुभ नहीं था, उन सपनों का फल शुभ नहीं था। और ये बात है भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 150 वर्ष के बाद की। कितने? केवल 150 वर्ष बाद की बात है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रवचन सुन ही रहा था बहुत दिनों से, मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका था।
और सम्राट चंद्रगुप्त ने भी आकर के दीक्षा ले ली। ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ है। उन्होंने बस यहीं तक लिखा है, कहीं कहीं कहते हैं कि वो जंगल चले गए, कहीं लिखा है कि उन्होंने दीक्षा ले ली, मगर पूरा इतिहास कोई नहीं बताता है। और पूरा इतिहास ये है कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी से सम्राट चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली थी, मुनि व्रत धारण किए थे। और इसके पहले सम्राट चंद्रगुप्त के पहले बहुत सारे सम्राट हैं जिन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन इसके बाद किसी भी राजा ने मुनि दीक्षा धारण नहीं की। ये अंतिम मुकुटबद्ध राजा था जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी। और दीक्षा लेकर सम्राट चंद्रगुप्त मुनि बन के आचार्य भद्रबाहु के साथ में दक्षिण भारत की तरफ चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी को ज्ञान हुआ कि उनका अंतिम समय निकट है, उनका अंतिम समय निकट है। तो उन्होंने फिर अकेले चंद्रगुप्त को अपने पास में रखा, और जो आचार्य वहाँ के उसमें जो मुख्य एक विशेष जो शिष्य थे विशाखाचार्य, उनको अपना आचार्य पद दे करके उन्होंने कहा जाओ आप भ्रमण करो। तो वो तमिलनाडु साइड का जो एरिया है बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था। जैन धर्म पर इतना आघात हुआ है, इतना उपसर्ग हुए हैं, इतना मिटाने की कोशिश करी है सब ने, और नहीं तो वहाँ बौद्ध धर्म था। आज भी आप जाओ, 2-2 हज़ार साल पुराने मंदिर हैं वहाँ पर, आज भी हैं। और बहुत से दूसरे मंदिर बना लिए, इन मंदिरों को अपनी प्रतिमाएं स्थापित कर दी हैं। बहुत उस साइड में बौद्ध धर्म था, इधर भी था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा था। फिर आचार्य भद्रबाहु स्वामी की सेवा सम्राट चंद्रगुप्त जो मुनि बन चुके थे उन्होंने करी, और अच्छी तरह से उनकी समाधि करवाई। और वहीं पर उन्होंने फिर संयम पालन किया। आपने गोमटेश्वर में सुना होगा कि बिंदगिरी चंद्रगिरी 2 पर्वत हैं, बिंदगिरी और चंद्रगिरी। बिंदगिरी में भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, और चंद्रगिरी की जो गुफा है वो सम्राट चंद्रगुप्त मुनिराज चंद्रगुप्त के नाम से बनी है। और जो बाहुबली जी की प्रतिमा है वो उसके बाद बनी है, और सारा शिलालेख वहाँ लिखा हुआ है। और सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य दिया था, ऐसा सारा उल्लेख आता है। ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने तक लगातार जैन शास्त्रों की होली जलाई गई थी, ऐसे जलाए गए थे 6 महीने तक लगातार जलते रहे, इतने शास्त्र थे। अभी जो बचे हैं ये बाकी के बचे हुए शास्त्र हैं। और उसका पता ऐसे चलता है कि जो जैसे पिछला शास्त्र किसी ने लिखा, जैसे मैंने कोई किताब लिखी तो उस किताब का उल्लेख मैंने दूसरी किताब में कर दिया, दूसरी किताब का उल्लेख मैंने तीसरी किताब में कर दिया। अब मेरी यदि पहली किताब गायब होगी तो उसका नाम दूसरी किताब में तो मिलेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके नाम तो हैं मगर शास्त्र नहीं है। तो इस तरह सम्राट चंद्रगुप्त ने फिर वहीं समाधि करी। जब उनका अंतिम समय आया, जीवन काल जीवन पर्यंत उन्होंने साधना करी। तो जो मुझे सपने की चर्चा चल रही है, सपने की बात बतानी थी कि सम्राट चंद्रगुप्त ने जो सपने देखे थे वो काल के आगमन के थे। पंचम काल में जो मामला गड़बड़ होने वाला है वो उसके प्रतीक थे। और आपको जिज्ञासा है, जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना। और सब जिज्ञासा तो इस बात की रह रही कि मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़े, मैं कौन से ब्यूटी पार्लर में जाऊं, मैं कौन सी अच्छी दुकान खोलूं, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि खूब पैसा। अब इसके प्रति दिमाग में किसी के कुछ है ही नहीं है। और जितने घर में शास्त्र रखे भी होते हैं तुम्हारे दादा के परदादा के, उठा उठा के मंदिर में और रखाते, हमारे काम के नहीं है ना, कोई पढ़ता नहीं है। ठीक बात है, तुम्हारे सारे दिन तुम्हें चैनल देखने से फुर्सत मिले,
दिमाग में कचरा इकट्ठा करने से फुर्सत मिले, जो अपने दिमाग में कुछ फूल खिलाओ, जो दिमाग में कुछ अच्छे विचार भरो। फुर्सत ही नहीं है कचरा इकट्ठा करने से। दिन भर क्या करते हो? सुबह से शाम तक दिमाग में क्या भरते हो? अरे बोलिए ना, क्या विचार बाहर से, जितने विचार हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लेते ना। आँख क्या कर रही है? बाहर देखती है और वो विचार अंदर डाल देती है। कान क्या कर रहे हैं? इसकी बुराई, उसकी निंदा, उसका ये, उसका वो, दिन भर यहाँ से सुना, राग की, द्वेष की, मोह की, कषाय की, पाप की बातें सुनी और दिमाग में डाल ली। यही किया ना। मुंह क्या कर रहा है? बाहर के स्वाद ले लेके, ये बढ़िया नहीं है, ये अच्छा नहीं बनाया, इसमें नमक कम है, इसमें ये ज़्यादा है। बताइए इसके सिवा और क्या कर रही जीभ? कुछ अच्छा काम हो रहा है जीभ के द्वारा? बोलने का काम करती ना, लेकिन मात्र चखने और बकने का काम कर रही है, अच्छा बोलने का काम नहीं कर रही है। शरीर क्या कर रहा है? वो भी अपने में लगा पड़ा है। एसी, कूलर, वहाँ गए थे ना, वहाँ तो एसी था ही नहीं, बिल्कुल मन नहीं लगा वहाँ तो। एसी की तो व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पर। बाकी सब चीज़ तो ठीक ठाक थी, मगर एसी नहीं था, इसलिए मन नहीं लगा। अब प्रवचन सुनने के लिए यदि आप तीर्थ यात्रा पे जाते, एसी कमरे चाहिए नहीं चाहिए? और वहाँ एसी व्यवस्था ना हो तो वहाँ रात नहीं रुकेंगे, एसी नहीं रहता वहाँ, वहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है। हैं भाई, कौन सा कमरा चाहिए? वो एसी वाला दे दो। लाइट वाइट आती है नहीं आती है? इसी में हम अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। केवल बाहर से ही जिंदगी जी रहे हैं, अंदर से जिंदगी जी नहीं रहे हैं। और जबकि इस बाहर की जिंदगी जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर ऊपर तो कचरा मिलता है और समुद्र की गहराई में हीरा मोती मिलते हैं। आज इंसान कौन सी जिंदगी जी रहा है? समुद्र के अंदर वाली या समुद्र के ऊपर वाली? क्या इकट्ठा कर रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अब आप देखो आपने क्या इकट्ठा किया। मैंने तो थर्मामीटर दे दिया, आप लगाकर देख लीजिए कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त के 14 सपने बड़े मार्मिक हैं। जो चीज़ें आज घटना घट रही है, वो सारी चीज़ें 2400 साल पहले बता दी। कितने साल पहले? 2400 साल पहले कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो आज साक्षात देखने में मिल रहा है। पहले महान लोग इस धर्म को धारण करते थे। जो महान होते थे वो तो करते ही करते थे, और छोटे फिर उनको देख के धर्म धारण करते थे। आज तो बस ठीक है, इनके घर में कुछ काम नहीं होगा इसलिए दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। चतुर्मास जब होता है ना, तो कई बार होता है कोई महिला ज़्यादा आने लगे हैं, ज़्यादा प्रवचन सुनने लगे, ज़्यादा टाइम देने लगे, ज़्यादा सेवा करने लगे, तो और महिलाओं के मन में बड़ी खुचर मचने लगती है। घर में कोई काम नहीं है, रोटी कौन बनाता तेरे यहाँ? मैं जब भी आती तो यहीं मिलती है, तू घर नहीं जाती क्या? माता जी बनना है क्या तेरे को? तू रोज आहार देती है, तो फिर घर वालों को खाना कब खिलाती है? अब वो अपने घर का सिस्टम उसने अपने हिसाब से बना लिया है। अब वो सेवा कर रही, उसे करने दो ना। नहीं, उसको पिंच कर करके फिर उसके पति से कहेंगे तेरी पत्नी तो सारे दिन घर में बैठी रहती, वहाँ मंदिर में बैठी रहती है। अब वो बेचारा कहेगा मंदिर अब जाएगी तू? नहीं जाना, बैठ जा घर में, देख समाज वाले क्या कह रहे हैं। अब कोई कर रहा हो तो नहीं करने वाले उसकी जान खा जाते हैं, जब तक वो छोड़ ना दे। ऐसा नहीं करते कि भाई तू आ रही है तो मैं भी आऊँगी, जब तू इतना काम करने के बाद अपना सब कुछ ये कर सकती है तो मैं भी करूँगी। ये नहीं करते हैं, उसे और खींच के घर में बिठा देते हैं। कोई ज़रा मंदिर का काम कर तो ले, तेरे पास कुछ काम नहीं क्या? घर में दुकान नहीं से आता क्या? एक नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल आपने हजारों देखे होंगे, हर गांव में देखे होंगे। कोई ज़रा ज़्यादा पूजा करने लगे, ये तेरी बहू दिन भर पूजा ही करती रहती है क्या? अब बेचारी बहू धर्मात्मा मिल गई तो दिक्कत, मंदिर ना जाए तो दिक्कत,
करे तो करे क्या बंधुओं? लक्षण, तिल, सपने, अंग, स्वर, व्यंजन चर्चा चल रही थी। ये रिद्धि, महानिमित्त रिद्धि की जैन धर्म में जितने चमत्कारों का वर्णन है, इतने चमत्कार की चर्चा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये जो 64 रिद्धियाँ हैं ना, चमत्कारों का खजाना है। किसी को 1 रिद्धि है, किसी को 2 रिद्धि है, किसी को 10 रिद्धि है। अभी परमात्मा बनानी है और चमत्कार शुरू हो गए। अभी विक्रिया रिद्धि के भेद आएंगे इसमें, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य रिद्धियों का वर्णन किया जाएगा। अणिमा रिद्धि, अणिमा रिद्धि कैसी होती है? अणु जानते? अणु, परमाणु को जानते हो? कितना छोटा होता है? आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से, है ना, उसे देखना पड़ता है। एक रिद्धि ऐसी होती है कि मुनिराज अपना शरीर उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म बना लें। ये अणिमा रिद्धि होती है। ये देवताओं में भी होती है, स्वर्ग में भी होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा ये होती है। लेकिन ये मनुष्य को कैसे प्राप्त होती है? जब कोई दीक्षा लेता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी दीक्षा ले ले और विशेष तपस्या करने लगे तो उसको ये विशेष रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। हालांकि इनका उपयोग वो किसी दूसरे के लिए नहीं करते, किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते हैं, किसी के दुकान चलाने के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग कभी ज़रूरत पड़े तो केवल धर्म और धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। बाकी वे इन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते। अणिमा रिद्धि, अणु से भी ज़्यादा छोटा रूप बना लें। महिमा रिद्धि, सुमेरु से भी बड़ा शरीर बना लें। सुमेरु पर्वत पता कितना बड़ा है? कितना बड़ा बताओ? 1,40,000 योजन, इतना है। बहुत बढ़िया। कम से कम एक हमारे मिली तो सही हैं। 40 योजन की चूलिका है और 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। 1,00,000 योजन का। अच्छा, ये पता है आपको कि जो सूर्य, चांद, नक्षत्र, ग्रह ये कितनी योजन पे स्थित हैं? सबसे हाइट इनकी सबसे ऊपर वाला कौन है और सबसे हाईएस्ट कितनी है? 990 योजन है शायद, 990 योजन। और सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन। सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी हो गई? 1,00,000 योजन। और इसकी हाइट कितनी हो गई? नीचा कौन हुआ? सूर्य चांद। नीचे कौन हुए? सूर्य चांद। यानी सूर्य चांद नीचे हैं और 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर चारण रिद्धिधारी मुनि भगवान का जन्माभिषेक देखने भी जाते हैं। यानी सूर्य चांद से भी ऊपर। अभी तो विज्ञान सूर्य चांद पर नहीं पहुंच पाया। कहते हैं चांद पर गया है, लेकिन अब पता नहीं। लेकिन सुमेरु पर्वत उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊंचा है वो। तो अणु के बराबर रूप बना लेते हैं। महिमा रिद्धि में क्या होता है? जितना सुमेरु पर्वत है इससे भी बड़ा रूप बना सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि ने बनाया था ना, याद है आपको? कल रक्षाबंधन है, हैं? जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो क्षुल्लक पुष्पदंत उनके पास गए एक मुनिराज के कहने पर कि भाई आपको महिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि आदि प्राप्त हो चुकी हैं। अब आप जो हैं वहाँ पर उपसर्ग हो रहा है, आप रक्षा कीजिए, 700 मुनिराजों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वे अपना उपसर्ग स्वयं दूर नहीं करेंगे।
तब उनने आँख खोली, मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई। उन्हें रिद्धि से मतलब ही नहीं है, वो तपस्या कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए। रिद्धि तो अपने आप चली आती है, रिद्धि सिद्धियाँ तो धर्मात्मा के पास में अपने आप आ जाती हैं, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब उन्होंने देखा, अच्छा आप मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई। उन्होंने अपना हाथ आगे किया, वो हाथ चलता गया चलता गया चलता गया और आगे, बहुत आगे पहुंच गया। तब उन्हें पता चला कि मुझे ये रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फिर उन्होंने रक्षा करने के लिए, अब मुनि अवस्था में तो हो नहीं सकती है रक्षा, अब क्या करें। फिर कैसे रक्षा करी उन्होंने, दीक्षा छोड़ी। कितनी बड़ी बात है, एक मुनि के जीवन में उसकी मुनिपना से अधिक बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ 700 मुनिराजों की रक्षा का भाव आया, वहाँ अपनी दीक्षा का त्याग कर दिया, कपड़े पहन लिए। उद्देश्य क्या था, रक्षा। उद्देश्य क्या था, रक्षा। मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, और इन मुनिराजों को कुछ हो गया तो फिर ये दोबारा कहाँ मिलेंगे, मैं दीक्षा बाद में दोबारा ले लूँगा। मतलब वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज का नाम आता है। क्यों आता है, क्योंकि उनके अंदर इतना वात्सल्य था कि उन्होंने मुनियों की रक्षा के लिए दीक्षा भी छोड़ दी। एक गृहस्थ अभी ज़रूरत पड़ जाए कि चौका लगाना है, साधु आए हुए हैं और उसके बच्चे का पेपर हो तो मना कर देगा, भाई बच्चों के पेपर चल रहे आजकल, हम चौका नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ मुनिराज ने एक मुनिराजों के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी। इसका नाम है वात्सल्य। इससे ज़्यादा वात्सल्य कोई नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। वात्सल्य अंग से उन्होंने धर्म की प्रभावना करी और तभी से फिर रक्षाबंधन पर्व चला है। कल कहानी बताऊंगी मैं पूरी, आज तो मैंने शॉर्ट में बता दी है ना। तो जब भी धर्म की रक्षा का नंबर आए तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले धर्म का काम करना। यदि मुनिराज रहेंगे तो प्रभावना होती रहेगी, मुनिराज रहेंगे तो तुम्हें प्रवचन मिलते रहेंगे, मुनिराज रहेंगे तो तुम्हें धर्म का रास्ता मिलता रहेगा, पाप से हटाकर पुण्य में लगाते रहेंगे, मोक्ष जाने का रास्ता दिखाते रहेंगे। और मुनिराज ही नहीं रहेंगे तो श्रावक तो अपने आप तो इतना होशियार है नहीं कि अपने आप कर ले, उसे तो धक्का लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो धर्म करता है, नियम देना पड़ता है। तो जिनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे बच्चों को मिलने वाला है, तुम्हें धर्म मिलने वाला है, उसकी तुम रक्षा ना करो, उसको तुम उनकी सेवा ना करो, तो फिर तुम्हारे जीवन का मतलब ही खत्म हो गया। जिसने कभी मुनिराज को आहार नहीं दिया, जिसने चौका नहीं लगाया, जिसने अपना घर ऐसा नहीं बनाया कि उसके यहाँ साधु आ सकें, उसका घर घर नहीं है, उसका घर भी बस चिड़िया का घोंसला मान लो। जैसे चिड़िया के घोंसले में कभी साधु का आहार नहीं होता है, ऐसे तुम्हारे घर में किसी का आहार नहीं होता है। यदि तुम्हारा घर वास्तव में घर बनाना है तो उसमें साधु का चौका जरूर लगना चाहिए। वहाँ तो 700 मुनिराज थे और 700 मुनिराजों का आहार हुआ। पहले चौका लगाते कहाँ थे, घर ही चौका होता था, अब तो किचन हो गई। जो किच 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 होती रहे उसे किचन कहते हैं। जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि का, उसे चौका कहते हैं। और जहाँ रसयुक्त भोजन बनाया जाए उसे रसोई कहते हैं। आपका घर में क्या है, रसोई है कि चौका है कि किचन है, क्या है आपके घर में? अरे बोलिए ना। हाँ, पहले तो बड़ी भारी रसोई बनाई जाती थी, बड़ी सी, वहीं बैठ के खाते थे, वहीं बनाते थे। अब तो बाहर निकाल दिया किचन से, इतनी सी किचन बनाते हैं, बाहर खाओ, यहाँ जगह नहीं तुम्हारे लिए। पहले बाहर किसको खिलाया जाता था आपको पता है? जिसको चौके में घुसने नहीं दिया जाता था उसको बाहर खिलाया जाता था। अब तुम सबको बाहर कर दिया। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का,
पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में बम्बई का। और कहाँ से आए हैं? मेड़ता रोड, हाँ? शहर में पिन कोड का, देने में बोर्ड का, और आने वालों में मेड़ता रोड का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, और धरती के छोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, नहीं करने में विवाद का, होने में आबाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई का बता दिया ना। नोएडा, 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 गर्मी में घड़ा का, और संतान में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। मंडीदीप भोपाल, किसका बताऊं, मंडीदीप का कि भोपाल का? मंडीदीप का बताऊं। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और आने वालों में भोपाल मंडीदीप का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, तौलने में धड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ, पूजा में अत्र अत्र का, यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोनकच्छ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे, हो गए। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बम्बई में महेंद्र है? त्रियंचों में बंदर का, पानी में समंदर का, और आने वालों में बम्बई महेंद्र का। बड़ा ही महत्व है। बोरी, माता जी गोरी, वो जो बोरी भरने वाली होती है, हैं? घर में छोरी का, सुनाने में लोरी का, और आने वालों में बोरी का। बड़ा ही महत्व है। सांता क्लूज, सांता रोड, कुंज, कूज, कूच, कूच, क्रुच, क्रुच। अच्छा, गुजरात में भुज का, गुजरात में भुज का, और परिग्रह को तज का, और आने वालों में शांता क्रूज का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।